वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग मैथ्स टाइप क्लास 3 का एक्सरसाइज 60 देखेंगे। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 59 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर वो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 60। तो 60 में हमारा क्या है कि ऐड दिया हुआ है, ऐड यानी जोड़ दिया हुआ है। तो कुछ मिनट में है, कुछ आवर्स में है, तो उसको हम जोड़ेंगे। देखिए 6 और 4 10 की 0, कैरी 1, 3 1 4। तो इस तरह से हमें जोड़ना है केवल, ठीक है। और ये देख लीजिए आगे, 5 से 4 9, 4 1 5, 8 7 15, 8 हो जाएगा 9 5 14। तो इस तरह से हमें जोड़कर बताना है। 5 से 3 8, 1 1 2, 4 2 6, 1 1 2, 8 की 8, 2 1 3, 5 4 9, 1 की 1, 9 5 14, 9 4 13 होता है, 9 4 13, कैरी 1, 2 2 4 1 5, ये हो जाएगा 2 1। तो इस तरह से हमें जोड़कर बताना है, ठीक है। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 में क्या कह रहा है, 3 यहाँ पे हम रख कर बना दे रहे हैं, ठीक है। और आई फाइंड द 30 मिनट्स एंड 25 मिनट्स। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए यहाँ लिखेंगे और शुरू करेंगे। कह रहा है कि 30 मिनट्स और 25 मिनट्स को जोड़ेंगे तो कितना होगा बाबू। तो ये हो जाएगा मिनट्स, ये हो जाएगा 5 5 55 मिनट्स हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से बी क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 3 आवर्स एंड 2 आवर्स, ये दोनों को बाबू जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आवर्स, 3 2 5 आवर्स। फिर है सी में देख लेते हैं, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो सी में देख लेते हैं 1 आवर एंड 21 मिनट्स एंड 29 मिनट्स। इसको जोड़ेंगे बाबू, हो जाएगा मिनट्स 10 2 2 4 1 5, ये आवर्स हो जाएगा 1 घंटा 50 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं। 13 आवर्स यानी 13 आवर्स 13 मिनट्स, 13 आवर्स 13 मिनट्स एंड 1 आवर्स 7 मिनट्स। इसको जोड़ेंगे बाबू, ये हो जाएगा मिनट 7 3 10 की 0, कैरी 1, 1 1 2 हो जाएगा बाबू। यहाँ पे आवर्स 3 1 4, 1 की 1 को, यानी 14 घंटा 20 मिनट्स। तो अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। एक्सरसाइज हम लोग बना रहे हैं एक्सरसाइज 60, ठीक है। तो 60 का 4 देख लेते हैं। ये तो आपको बुक पे ही होने वाला है, तो हम बुक पे इसको कर दे रहे हैं, ठीक है। जो बुक पे बनने लायक रहेगा उसको बुक पे कर देंगे। यहाँ पे देखिए 5 में से 4 घटाना है, तो 5 में 4 गया 1, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा, ठीक है। 6 में से 8 घटेगा नहीं, तो एकदम पंचा लेंगे तो हो जाएगा 16, 16 में से 8 गया तो 8, ये 2 बचा, 2 में से 1 गया तो 1, 9 में से 4 गया तो 5 और 8 में से 2 गया तो 6, ठीक है। इस तरह से घटाना है। 0 में से 2 घटेगा नहीं, तो एकदम पंचा 10, 10 में से 2 गया तो 8, 8 2 10, 4 में से 3 गया तो 1, ठीक है। 4 में से 3 गया तो 1, ये देखो 6 में से 7 घटेगा नहीं, एकदम पंचा लेगा तो हो जाएगा ये कितना 16, 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, 16 में से 7, 8 7 15, 9 7 16, ये बचेगा 9 और 7 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा बाबू 9, 2 में से गया तो 1, 5 में से 5 गया तो 0, 1 की 1 को, ये देखिए 6 में से 4 गया तो क्या बचेगा, 6 में से 4 गया तो 2 और 2 में से 1 गया तो 1, 8 में से 1 गया तो 7 और 1 में से 1 गया तो 0, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, ठीक है। 4th करवा दिए, 5th करवा दिए, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कह रहा है पहला कि सब्ट्रैक्ट यानी घटाइए 18 मिनट फ्रॉम मतलब होता है बाबू से, ठीक है ना, 39 मिनट्स। कह रहा है कि 18 मिनट, तो यहाँ पे देख लेते हैं। फ्रॉम मतलब हम बोले कि से होता है, यानी 39 मिनट्स में से माइनस 18 मिनट्स घट जाएगा, यानी इसका फ्रॉम का मतलब हो गया माइनस, ठीक है। तो इस वाला संख्या में से इस वाला संख्या को घटा दीजिए, तो आप ऐसा लिख लीजिएगा 39 मिनट्स एंड 18 मिनट्स, और ये साइन घटा देंगे, यहाँ हो जाएगा मिनट्स, 9 में से 8 गया तो 1 और 3 में से 1 गया तो 2। इस तरह से हमें बनाना है, ठीक है।
बी हमारा क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्ट 2 आवर फ्रॉम 5 आवर्स। जस्ट वैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 आवर्स माइनस 2 आवर्स। इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 5 में से 2 गया तो 3 आवर। ठीक है, आप ऐसे भी घटा सकते हैं, नहीं तो आपको अगर नहीं आता है तो ऐसे घटा लीजिएगा, ऐसे लिख कर। ठीक है, 5 में से 2 गया तो 3 आवर। इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट का इतना कर रहा है 6 आवर्स 14 मिनट्स फ्रॉम 12 आवर्स 54 मिनट्स। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे 12 घंटा 54 मिनट और 6 घंटा 14 मिनट। इसको घटा देंगे, यहाँ से मिनट हो जाएगा, 4 में से 4 गया तो 0 बचेगा, 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा, ये आवर्स हो जाएगा। 1 दही 5 12, 12 में से 6 गया तो 6। ये आपका सी हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं। ठीक ना, तो क्वेश्चन नंबर डी में हमारा क्या कर रहा है बाबू, देख लीजिए। सब्ट्रैक्ट 6 आवर्स 25 मिनट्स फ्रॉम 17 आवर्स 36 मिनट, यानी 17 घंटा 36 मिनट। लिखेंगे 17 आवर्स 36 मिनट्स और 6 आवर्स 25 मिनट्स। इसको घटाएंगे बाबू तो हो जाएगा कितना, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, ये हो जाएगा आवर्स। और ये देखिए 7 में 6 गया 1, 1 की 1, यानी 11 घंटा 11 मिनट्स हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे बाबू व्हाट्स प्रॉब्लम इन मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो इस प्रकार से हमें कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको समझकर हमें कितना एक्सरसाइज क्या बनाना है, हमें एक्सरसाइज 61 बनाना है। ठीक है, एग्जाम्पल पहले समझ लेते हैं 2, उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, तो कह रहा है पहला क्वेश्चन बट प्रॉब्लम का एग्जाम्पल पहले समझ लेते हैं। कह रहा है कि प्रभा स्टडीज फॉर 2 आवर्स 13 मिनट्स इन द मॉर्निंग। कह रहा है कि सुबह में वो कितना घंटा पढ़ती है, 2 घंटा 30 मिनट। एंड फॉर 3 आवर्स 15 मिनट्स इन द इवनिंग, और शाम में कितना घंटा पढ़ती है, 3 घंटा 15 मिनट पढ़ती है। फॉर हाउ मच टाइम डज सी स्टडी, तो वह कितनी देर तक पढ़ाई किया है, यानी टोटल आवर्स पूछा है ना। तो पहली सुबह में पढ़ा कची, मॉर्निंग में पढ़ा 2 घंटा 30 मिनट और इवनिंग में 3 घंटा 15 मिनट, दोनों को जोड़ दिया था 15 घंटा 45 मिनट। प्रभा स्टडी 5 आवर्स 45 मिनट्स, यानी कहने का मतलब था कि ये दोनों का सम करके इतना आया 5 घंटा 45 मिनट, वही उतना पढ़ी है प्रभा। अब सेकंड क्या कह रहा है कि ए स्टूडेंट कम्स टू अ स्कूल 15 मिनट्स आफ्टर 7 o'clock। ठीक है, ही लेफ्ट द स्कूल एट द 45 मिनट्स पार्ट्स 11। ठीक है, हाउ लॉन्ग वाज ही एट स्कूल। तुमसे कहा कि एक स्टूडेंट जो है ना, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का कह रहा है कि एक स्टूडेंट विद्यार्थी है जो जाता है 7:15 पे सुबह में जाता है स्कूल। ठीक है, और वो आता कितना बजे, ही लेफ्ट स्कूल एट द 11 पार्ट्स ऑफ 40, यानी 11:40 में वो घर आता है। तो ही वाज लॉन्ग एट द स्कूल, तो वो कितना घंटा स्कूल में रहा है ना, स्कूल में वो कितना देर मतलब बिताया था, गया था, आया था कितना 11:40 में, गया था कितने में 7:15 में, दोनों के घटाए तो कितना आया 4 घंटा 25 मिनट। तो ही वाज एट अ स्कूल फॉर 4 आवर्स एंड 25 मिनट्स। यहाँ तक समझ गए होंगे बाबू। तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 61। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को पढ़ लेंगे बाबू और उसके बाद बनाएंगे। आप क्वेश्चन अगर बुक होगा आपके पास तो ठीक है, आप बुक में से क्वेश्चन लिख लीजिएगा, और नहीं है तो आपको ये दिखाई दे रहा है, इस पर से क्वेश्चन उतार लीजिएगा। ठीक है, तो 61 का क्वेश्चन नंबर 1 का हम आंसर देंगे पढ़कर। ठीक है, एक कारपेंटर मेड ए चेयर, एक कारपेंटर है, एक बढ़ी जो है, मेड ए चेयर, ही वर्कड ऑन it for 3 hours and 15 minutes and again for 4 hours 35 minutes. How long did it takes to make the chair? अब ध्यान से सुनिएगा, सिंपल में कहा कि एक बढ़ी जो है चेयर बनाता है, कुर्सी बनाता है, उसको बनाने में जो काम का जो समय लगता है वो लगता है 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है, एक चेयर बनाने में। अगेन सेकंड जब फिर से दोबारा जब चेयर बनाना शुरू किया तो उसको फिर लग गया 4 घंटा 36 मिनट। तो बताइए कि टोटल जो टाइम लगा उस कारपेंटर को चेयर को बनाने में, उसको बताना है कि कितना समय लगा। तो अगर वर्ड प्रॉब्लम में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, पहले हेडिंग दे देंगे कि ए कारपेंटर मेड ए चेयर।
ठीक है। कितना आवर्स, इतना मिनट्स, ठीक है। तो ये हो गया 3 आवर्स 15 मिनट्स। अगेन कितना फिर लगाया, 4 आवर्स एंड 36 मिनट। इसको जोड़ देंगे, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो कितना, 6 5 11, 3 1 4 4 3 7, कितना लगा, 7 घंटा 41 मिनट। तो लिख देंगे यहाँ फाइनल कि कारपेंटर TER होगा, कारपेंटर टेक टू मेक द चेयर 7 आवर 41 मिनट, ठीक है। इस तरह से लिख लेंगे, कारपेंटर टेक टू मेक द चेयर इज 7 आवर 41 मिनट्स, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखने के लिए आपको ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए, रमेश स्टडीज 3 आवर्स 10 मिनट्स इन द मॉर्निंग एंड 2 आवर्स 20 मिनट्स इन द इवनिंग, हाउ मच टाइम डज ही स्पेंड स्टडी। तो वो दम जस्ट लाइक 7 एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट था वही दिया हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 2 में। तो यहाँ पे रमेश कर देंगे कि रमेश कितना स्टडी करता है मॉर्निंग में। रमेश स्टडीज फॉर 3 आवर्स 10 मिनट्स इन द मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग में इतना घंटा पड़ता है। एंड फॉर 2 आवर्स 20 मिनट्स इन द इवनिंग, ये इवनिंग में पढ़ लेता है, ठीक है, इवनिंग में। तो इसको पहले जोड़ लेते हैं, 3 आवर्स 10 मिनट्स 2 आवर्स 20 मिनट्स, इसको जोड़ लीजिएगा, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा आवर्स, 3 2 5 आवर्स 30 मिनट्स हो जाएगा। तो लिख देना कि 10 चाहे यहाँ कर देना कि ही, इसको हटा लेना, इसको कर देना ही स्पेंड स्टडी स्पेंड स्टडीज 5 आवर्स 30 मिनट्स। ओके, अब क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, 2 तक कंप्लीट हो गया था। तो 3 क्या रहा है कि ए वर्कर वाज हियर टू वर्क 7 आवर्स 13 मिनट्स, ही हैज़ वर्कड फॉर 2 आवर्स 10 मिनट्स, हाउ मच लॉन्गर डज ही हैव टू वर्क। अब समझिए, एक जो काम करने वाला वर्कर है जिसे मजदूर कह सकते हैं, वो 7 घंटा कितना देरी से, 30 मिनट से वो काम कर रहा था, ठीक है, 7 घंटा 30 मिनट से वो काम कर रहा था। ही हैज़ वर्कड 2 आवर्स 13 मिनट्स, ठीक है। तो हाउ मच लॉन्गर डज ही हैव टू वर्क, तो उसको काम करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है बाबू, ये लिख देंगे कि ये वर्कर घटाना है केवल, ए वर्कर वाज did work for 7 hours 30 minutes and he has worked, मतलब हो चुका था 2 आवर्स 30 मिनट्स। वो 2 घंटा से काम 2 घंटा 10 मिनट काम कर चुका था। टोटल टाइम कितना था, 7 घंटा 30 मिनट का काम था, उसमें 2 घंटा 10 मिनट वो कर चुका था। तो इसको घटा लेंगे, ये हो जाएगा मिनट्स 0 2 आवर्स 5, 7 में से 2 गया तो 5, यानी उसको अब कितना काम करना पड़ जाएगा। हाउ मच लॉन्गर डज ही हैव टू वर्क, तो उसको काम करना पड़ेगा, ही हैव टू वर्क 5 आवर्स 20 मिनट्स, ठीक है। 4th देख लेते हैं, 4th में क्या कह रहा है। ए फिल्म ऑन द टीवी स्टार्टेड एट 5:15 मिनट्स, यानी देखिए लिख लेते हैं, ए फिल्म
ऑन द टीवी। स्टार्ट कितना बजे हो रहा है? स्टार्ट एट 5:15 PM में, यानी शाम में। द फिल्म लास्ट एट 2 hours 30 minutes। व्हेन डज ही फिल्म फिनिश? फिल्म खत्म कब होता है? लास्ट 2 hours 30 minutes में वो खत्म होगा। तो लिखेंगे द फिल्म लास्ट फॉर 2 hours 30 PM। ये जोड़ देंगे बाबू, हो जाएगा 5 4 5 2 7। यहाँ लिख देंगे द फिनिश्ड, द फिल्म फिनिश्ड, फिल्म फिनिश्ड 7:45 PM। ठीक है, फोर्थ हो गया। फिफ्थ देख लीजिए। फिफ्थ कह रहा है बॉय कम्स टू अ स्कूल एट 10:40 AM। एक लड़का है जो स्कूल जाता है कितना बजे? 10:40। ही वाज लेट बाई एन आवर्स। वो लेट पहुंचता है स्कूल में, है ना। एट व्हाट टाइम डिड द स्कूल स्टार्टेड? कह रहा है वो लड़का कितना मिनट स्कूल लेट पहुंचा। ठीक है, एन आवर्स यानी 1 घंटा लेट गया है, 1 hours लेट गया है। ध्यान से सुनिएगा। ए बॉय कम्स टू अ स्कूल एट 10:40 AM। ही वाज लेट बाई एन आवर्स यानी 1 घंटा लेट पहुंचा है। स्कूल 1 घंटा लेट पहुंचा। एट व्हाट टाइम डिड द स्कूल स्टार्ट? तो स्कूल कितना बजे से स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, लड़का पहुंचता है 10:40 में, लेकिन स्कूल चालू था पहले से ही। तो कितना स्कूल जो था, स्कूल का टाइमिंग क्या था, ये तुमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 5। तो लड़का के आने का समय कम क्या था? ए बॉय कम या केम टू अ स्कूल एट 34 AM एंड ही वाज लेट एन आवर्स। लेट एन आवर्स यानी 1 घंटा लेट पहुंचता है, 1 hours। ठीक है, इसको घटा लेंगे, हो जाएगा 40। 9 में से 10 में से गया तो 9, यानी स्कूल कब से स्टार्ट था? स्कूल स्टार्ट था, द स्कूल स्टार्ट 9:40 AM। ठीक है, स्कूल कितना बजे से शुरू था बाबू? 9:40 से स्कूल स्टार्ट था सुबह के, लेकिन लड़का पहुंचता है 10:40 में, इसलिए उसको 1 घंटा लेट हो जाता है। तो वही हमसे पूछ रहा था कि स्कूल का टाइमिंग क्या है। तो स्कूल का टाइमिंग था 9:40 में। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सरसाइज 61 तक, मैथ स्टेप क्लास 3 का। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।